अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पंजाब केसरी किंग के सुपरस्टार इन द हाउस आज आएंगे। क्रिकेट का फिलहाल तो मुझे कोई नॉलेज है नहीं, तो आज पंजाब किंग्स के जो सुपरस्टार हैं वो आएंगे घर के अंदर अपनी टीम्स को प्रमोट करने के लिए। घर के अंदर खेलेंगे वो घर वालों के साथ मैच। कौन जीतेगा नहीं पता। आज आएंगे कृष्णा और अपनी बीवी कश्मीरा शाह के साथ स्टेज पर सलमान खान के साथ वो लाफ्टर शेफ का प्रमोशन करने के लिए। फिलहाल कश्मीरा शाह काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद कृष्णा के साथ स्टेज पर आई हैं, तो हम मुझे बहुत अच्छा लगा। सलमान खान बहुत खुश थे उनको देखकर, क्योंकि वो सलमान खान के साथ बहुत सी मूवीज़ में काम कर चुकी हैं। और आज होगा घर से एक और एलिमिनेशन। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा मेरी वीडियो में लास्ट तक। सो फाइनली सलमान खान की एंट्री स्टेज पे हो चुकी है। जैसे लगता है शेर की तरह उनकी चाल होती है, इतना डैशिंग, इतने स्मार्ट लगते हैं। अल्लाह, मज़ा आ जाता है उनको देख के, दिल खुश हो जाता है, थकान दूर हो जाती है, टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। सो फाइनली सलमान खान की एंट्री स्टेज पे हो चुकी है। वो मिलेंगे आज घर से बहुत सारे टास्क के साथ। आज तो इस एपिसोड में इतना सारा टास्क होगा, मुझे लग रहा है पूरे सीज़न का टास्क आज ही हो जाने वाला है। सो फाइनली उन्होंने घर वालों से मुलाकात की और घर वालों की एक प्रैक्टिस कराई कि फाइनल स्टेज पे कौन क्या स्पीच देगा। फिलहाल घर वाले बड़े कंफ्यूज थे, क्योंकि सलमान खान कुछ बोल नहीं रहे थे, अपने एक्शन से बातें कर रहे थे हाथों के। फिलहाल काफ़ी देर के बाद लोग समझ पाए। स्पीच की तैयारी करनी थी। सलमान खान ने बुलाया अविनाश को और ये कहा कि फाइनल स्पीच आप देंगे, लेकिन आपको अपने लिए नहीं दूसरे के लिए देनी है। तो देनी है आपको शिल्पा जी के लिए, तो आप बनेंगे शिल्पा जी। तो अब अविनाश की एक्टिंग तो हम सब जानते हैं, अविनाश बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अविनाश ने शिल्पा जी की इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की और सच में उनका पोल खोल दी। करण ने किया विवान की एक्टिंग। अब देखना यह है कौन होगा टॉप 2 में, किसको मिलेगी शील्ड, कौन जीतेगा बिग बॉस की ट्रॉफी, हमें नहीं पता। जैसे ही ये टास्क खत्म हुआ, सलमान खान ने बोला कि हम सब बिग बॉस की ट्रॉफी के लिए दौड़ रहे हैं, तो देखना है कौन इस दौड़ में आगे निकल पाता है, कौन पीछे रह पाता है। एक टास्क खत्म हुआ नहीं कि सलमान खान ने दूसरे टास्क भी ले आए। फिलहाल घर में काफ़ी कम लोग हैं, तो ज़्यादा लोगों की ओपिनियन मिल नहीं पाई। फिलहाल दौड़ने की रेस में ट्रेडमिल पर सबसे पहले आए करण और विवान, और उनको अविनाश वो कर रहे थे क्रॉस कि सही और हाँ में स्पीड बढ़ती जाएगी। फिलहाल करण तो अपने हर सवालों का जवाब बहुत ही फास्ट देते हैं, बहुत ही क्लियर देते हैं। सबसे ज़्यादा रेस बढ़ गई विवान की। शिल्पा जी आई, शिल्पा जी ने भी विवान को ही क्रॉस किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि विवान घबरा जाए। फिलहाल फाइनली विवान घबरा ही गए। उन्होंने कहा भाई लगता है तुम मुझे घर पहुंचा ही दोगे। रजत को कभी ट्रेडमिल पे हमने चलने नहीं देखा, इसलिए रजत बहुत घबरा गए थे। ईशा आई, ईशा ने अविनाश और रजत को कहा, कहते हैं ना एक के बाद एक टास्क खत्म हो रहा था और एक के बाद एक दूसरा टास्क शुरू हो रहा था। सलमान खान आज बहुत मूड में थे, या फिर हम ये कह सकते हैं सीजन का लास्ट वीक है, इसलिए अपने जानते वो पूरी कोशिश कर रहे थे कौन होगा फेम, कौन होगा शेम, किसको इस घर से निकलने के बाद फेम मिलेगा, किसको शेम। फिलहाल शेम तो किसी को नहीं मिलने वाला, फेम ही फेम मिलेगा, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि बिग बॉस में आने के बाद जो भी कंटेस्टेंट होते हैं वो बहुत फेमस हो जाते हैं। विवान ने लगाया अविनाश का, ईशा ने लगाया रजत का, रजत ने लगाया ईशा का, शिल्पा जी ने लगाया खुद का क्योंकि वो खुद को मानती हैं, अविनाश ने लगाया विवान का क्योंकि वो विवान को ही देख के बड़े हुए हैं, और चाहत ने लगाया चुम का, और करण ने लगाया चाहत का, करण ने खुद का भी लगाया। सो फिलहाल इस घर से निकलने के बाद सभी को मिलेगा फेम। चाहत ने बहुत अच्छी बात चुम के लिए बोली कि बहुत छोटे शहर से आई हैं, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि चुम बहुत आगे जाए। बहुत अच्छी लगी हमें चाहत आपकी ये बात। फिलहाल सारे टॉप 8 वहाँ पर लग चुके थे। फेम तो सबको मिलने वाला था, किसी को पॉजिटिव और किसी को निगेटिव। अब देखना ये है कि बाहर निकल के कौन कितना काम करेगा, हम किससे मिल पाएंगे नहीं पता। लेकिन सलमान खान बहुत खुश थे, इसलिए कि हर किसी ने फेम पे लगाया, किसी ने भी शेम पर नहीं लगाया, इसलिए सलमान खान ने बहुत प्राउड किया। और सलमान खान ने ये बात भी बोली कि विवान जैसे बाहर है वैसे घर में भी, क्योंकि मैं विवान को बहुत बहुत लंबे समय से जानता हूँ, विवान ऐसे हैं ही। और इंशाअल्लाह भी उन्होंने लगाया विवान के विनर होने पर। फाइनली क्रिकेट की टीम अंदर आ चुकी थी। मैं इन लोगों में से किसी को नहीं जानती हूँ, मुझे क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। बस मैं इतना कह पाऊँगी कि ये लोग जब आए, इन लोगों ने सलमान खान को
को ये कहा कि वो उनके फ़ैन हैं, बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पंजाब किंग्स की कैप्टनशिपिंग के बारे में बात होने वाली थी। यहाँ पर उन लोगों ने अनाउंस किया, सलमान खान ने मेनली अनाउंस किया, क्योंकि भाई बिग बॉस के व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इससे बेस्ट स्टेज कोई नहीं है। फिलहाल टीम्स के कैप्टन सेलेक्ट हो गए थे। ये लोग यहाँ से सलमान खान से मिलने के बाद सलमान खान ने दी इनको टी शर्ट, उसके बाद ये पहुंचे घर के अंदर और इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये लोग घर वालों के साथ खेलेंगे गेम। सो फाइनली ये लोग स्टेज से विदा होकर के घर में जा चुके हैं। घर में एंट्री करते ही फिलहाल मुझे भी पता नहीं क्यों मैं इन लोगों को पहचानती नहीं हूँ। मैंने इन क्रिकेटर्स को कभी देखा ही नहीं है। फिलहाल जैसे ही कैप्टन बने ना, ये पता नहीं कौन है जो भी, बाकी दो लोगों का मुंह उतर गया था, मुझे ऐसा लगा मैं जहाँ से देख रही थी, क्योंकि भाई सबको चाह होती है। खैर बहरहाल सब लोग घर के अंदर आए। घर में आने के बाद इन लोगों ने टीम सेलेक्ट की और टीम्स में काउंटिंग करने के लिए बुलाया अविनाश और करण को, और ये बोला आपसी सहमति से आप टीम सेलेक्ट करेंगे, कौन होगा गेम में सबसे महंगा कंटेस्टेंट, कौन है चिल्लर, कौन है कैप्टन, कौन है वाइस कैप्टन, कौन है पता नहीं क्या, एक और भी वर्ड्स था बड़ा अजीब सा था, मुझे उसका मीनिंग भी नहीं पता। पता नहीं क्या होता है इसका मीनिंग, इसको क्या बोलते हैं भाई। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे शायद उनको आइडिया हो, उनको पता हो कि इसमें क्या होता है। पता नहीं क्या उन लोगों ने उसको दिया करण को, दाल पता नहीं क्या, दाल सैलेड सैलेड गिर, पता नहीं क्या होता है ये, नहीं पता मुझे। फिलहाल सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि अविनाश ने जब कैप्टन और वाइस कैप्टन और सबसे महंगा सदस्य और ख़ुद को फैन सीटर पे जब दिया, तो मैंने तो ताली बजाई। वाकई में 28 साल के इस लड़के के अंदर दिमाग बहुत है, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं। मैंने आप लोगों से कल कहा था ना कि चाहत की मम्मी ने 21 लाख, शायद मैंने 21,000 बोल दिया था, मुझे याद भी नहीं। मैंने अपनी वीडियो को जब सुबह देखा तब मुझे पता चला मैंने 21 लाख के बजाय 21,000 बोल दिया था। सो सॉरी गाइज, मेरे मुंह से गलत निकल गया, मुझे याद भी नहीं था। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैप्टन बन गई ईशा। ईशा बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना चूम भी अरे अविनाश भी बैलेंस करने में एकदम अब आगे हो गए हैं। रजत तो नो बॉल पे ही बेचारे रह गए। खैर टीम यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद बारी आती है फाइनली क्रिकेट खेलने की। फाइनली ये लोग पहुँचे क्या बोलते हैं एक्टिविटी एरिया में, वहाँ पे बनी थी क्रिकेट की पिच। यहाँ पर खेला इन लोगों ने 3-3 बॉल। विनर के लिए फिलहाल विवान और करण बहुत ही एग्रेसिव खेल रहे थे और रजत भी बहुत एग्रेसिव खेल रहे थे। यहाँ पे अविनाश को मिली थी ड्यूटी बॉलीवुड स्टाइल में कमेंट्री करने की। अविनाश ने ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ और क्या बोलते हैं वो बहुत सारे हीरोज़ की उन्होंने मिमिक्री करके एंकरिंग की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वाकई में अविनाश का कोई जवाब नहीं। अविनाश बंदे के अंदर टैलेंट बहुत है, भले मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं, मुझे ये बंदा पसंद नहीं है, लेकिन टैलेंट बहुत है, कूट कूट के अल्लाह पाक ने भरा है। खैर गुड जॉब कर अविनाश। तो यहाँ पर जीत गई कैप्टन की टीम। क्या न थे वो कैप्टन, मुझे नाम ही नहीं मालूम है फिलहाल। उनकी टीम जीत गई, फिलहाल ये टीम यहाँ पर जीती। उसके बाद ये लोग निकले घर से बाहर निकले और फाइनली स्टेज पर जब पहुँचे हैं तो स्टेज पर सलमान खान के साथ आके जुड़ चुके थे कश्मीरा और कृष्णा। फिलहाल हमने काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद कश्मीरा को देखा। मैंने भी कब देखा था, बिग बॉस 13 में, जब कश्मीरा आई थी आरती के को सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल कृष्णा को तो हम अक्सर देखा करते हैं, लेकिन कश्मीरा को काफ़ी टाइम के बाद देखा था। एंट्री तो बहुत धमाकेदार होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कृष्णा की एंट्री और सलमान खान हंसे ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बड़ा खूबसूरत गुलाब लेकर के आए थे कृष्णा, जो उन्होंने सलमान खान को दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सलमान खान वैसे बहुत ही अच्छा वेलकम करते हैं कृष्णा का, नो डाउट, क्योंकि कृष्णा एक्टर ऐसे है ही कि उनकी बात हो चाहे ना हो सलमान खान हंस देते। फाइनली वो आए थे लाफ्टर शेफ को प्रमोशन करने के लिए, उन्होंने लाफ्टर शेफ का प्रमोशन किया और उन्होंने अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन सलमान खान से कराया। जैसे कि हम जानते हैं कृष्णा कोई भी मौका छोड़ते नहीं है इंसल्ट करने का। उन्होंने कश्मीरा की इंसल्ट की। फिलहाल कश्मीरा भी जानती हैं कि उनका हस्बैंड कैसे हैं। फिलहाल उन्होंने सलमान खान के साथ जिस मूवी में काम किया था उस मूवी पे उन्होंने डांस किया और उन्होंने सलमान खान से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे लाफ्टर शेफ के लिए प्रमोशन करें, हमारा जो सीज़न 2 आ रहा है। फिलहाल उनके प्रमोशन के बाद खैर कृष्णा और कश्मीरा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। और कहते हैं ना कृष्णा ने शायद अब अपनी बीवी को बोला है कि निकलो बाहर, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिर से टेलीविज़न पे डेब्यू
करने वाली, अब जो भी हो पता नहीं। फाइनली यहाँ पर से ये लोग विदा हुए और ये लोग पहुंचे घर के अंदर। इन लोगों को लाफ्टर शेफ की डिश बनानी थी घर के अंदर। तो ये लोग जब घर के अंदर आए तो इन लोग लेकर के आए थे बूंदी का लड्डू, जो कश्मीरा लेकर के आई थी। सलमान खान ने बिल्कुल भी नहीं खाया। और ये लोग जब घर के अंदर एंट्री किए तो यहाँ पर इन लोगों ने कहा ना, इस बार टास्क भरपूर हुआ, इतना सारा खाना आया था। पर मैं सच बताऊं, मैंने रजत को, अविनाश को, विवान को, करण को इस तरीके से खाने पे टूटते देखा ना भाई, जैसे लग रहा था कोई कश्मीरा और कृष्णा को देख ही नहीं रहे, सब खाने में जुटे हुए हैं। बहुत हंसी आ रही थी और बहुत तरस आ रहा था। हाय बेचारे, एकदम बिग बॉस के घर में रह करके दाने दाने की कदर हो गई है इन लोगों को। फिलहाल यहाँ पर कृष्णा और कश्मीरा ने बनाया चाहत का भरता और बटर, करण बटर, और क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्राई राइस ईशा, और रजत दलाल और शिल्पा की मंचूरियन। मतलब सबके नाम के खाने बने और सारे लोगों की जितनी भी बातें थी उन सारे तड़कों के साथ। उसके बाद आई बारी सेकंड टास्क की, जिसके अंदर केक के ऊपर आपको उनके अंदर जो चीज़ दिखती है वो बतानी थी। करण और विवान आए, करण ने बनाया उनका कंफ्यूजिंग कैरेक्टर और विवान ने बनाया मिट्टी के तेल गेलन का करण को लेकर। फिलहाल इन लोगों को पता नहीं क्यों इतना पॉइंट किया जाता है, इतना शो किया जाता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यही टॉप 2 होने वाले हैं। फिलहाल मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है कि टॉप 2 करण और विवान ही होंगे। सो इसके बाद बारी आई टास्क आटा, जिसमें मुंह डालना था आटे में। फिलहाल हर सीज़न में ये टास्क ज़रूर आता है, लेकिन पता है यहाँ पे ईशा बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी। ईशा अपना मेकअप, अपनी शक्ल बिगाड़ना नहीं चाह रही थी। शायद इस वजह से विवान हर बार अविनाश को ही वो कर रहे थे। कहते हैं ना, जब बायसनेस जो विवान करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कृष्णा भी कम नहीं थे, उन्होंने भी पूरा मौका जाने नहीं दिया। फिलहाल ईशा बहुत गुस्सा हो गई, उन्होंने कहा मैं ये टास्क बिल्कुल नहीं करूँगी, अब मैं जा रही हूँ। फिलहाल मज़ा आया। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है, फिर बना शिल्पा जी का खाना। शिल्पा जी तो हर जगह फंस जाती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, करण और विवान के चक्कर में। फिलहाल इनका गेम वहीं से शुरू हुआ था और लास्ट हफ्ता और अभी तक वहीं चल रहा है। भाई मुझे लगा था अब कुछ बदलेगा, लेकिन सही कहा अविनाश ने, इन लोगों का कुछ भी नहीं बदला है। फिलहाल बहुत सारे टास्क हुए। ये टास्क जब खत्म हुआ तो उसके बाद आया कि कौन इस घर में ऐसा खाना है जिसके वजह से बिग बॉस के सीज़न में कोई भी तड़का नहीं रहा, कोई भी टेस्ट नहीं रहा, बहुत अनयूज रहा। तो वो टास्क के अंदर भी जब से ज़्यादा अनटेस्टफुल अगर कोई रहा तो वो थे रजत और चाहत। शायद हम ये कह सकते इसलिए क्योंकि कोई ग्रुप नहीं था, शायद इस वजह से। और मैंने अपनी परसों नरसों की वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि जब कल सलमान खान ने पूछा ना कि आपने चुम के लिए खेला, शिल्पा के लिए क्यों नहीं, और मैंने अपनी परसों की वीडियो में भी ये बात कही थी। आप लोगों ने शायद ठीक से नहीं देखा होगा कि शिल्पा जी करण से ये कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी कि तुमने मेरे लिए क्यों नहीं खेला। तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा शिल्पा जी के रिश्ते करण और विवान के साथ कैसे हैं कि कोई भी उनके लिए खेलने को तैयार नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, जब करण का खाना और ईशा की ट्रिपल फ्राइड राइस बनी, लोग के चेहरे का रंग उड़ गया। फाइनली बेला विटा अपना लेकर के आए थे एक अमेजिंग फ्रेगरेंस का वो गिफ्ट हैम्पर। फिलहाल हर हफ्ते ये गिफ्ट हैम्पर मिलता है। बेला विटा एक के बाद एक मतलब तरक्की और कामयाबी मिलती जा रही है और हर हफ्ते बेला विटा की तरफ से घर वालों को आता है एक्सपेंसिव गिफ्ट हैम्पर, जिससे घर वाले बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश होते हैं। फिलहाल स्लाइम डालनी थी सबके ऊपर, कौन इस घर का सबसे अनटेस्टफुल खाना है जो घर का में रायता फैला रहा है। तो फिलहाल करण ने दिया ईशा को और चुम ने दिया अविनाश को, अविनाश ने दिया चुम को, और रजत ने दिया चाहत को, चाहत ने दिया रजत को, शिल्पा जी को दिया। मतलब एक के बाद एक काउंटर पे काउंटर, कहते रहे एक टास्क खत्म नहीं होता दूसरा टास्क शुरू हो रहा था, एक टास्क खत्म नहीं होता दूसरा टास्क। मतलब आज जैसे लग रहा था घर के अंदर टास्क की बौछार हो गई है। मतलब कम से कम 10 टास्क आज घर के अंदर हुए। लेकिन कहते हैं ना, सलमान खान ने ज़्यादा वक्त इन घर वालों को नहीं दिया। ये टास्क कराने के लिए स्पेशली बुलाया गया था कृष्णा और कश्मीरा को। लेकिन पता है मुझे बड़ा अजीब लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि लास्ट टास्क था और विवान ने चाहत को बुलाया। फिलहाल इन लोगों की जोड़ी, इन लोग की लड़ाई, इन लोग का झगड़ा, इन लोग का आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा था बात यहीं पे ख़त्म हुई। फाइनली कृष्णा और
कश्मीरा घर से चले गए। उसके बाद बारी आ गई नॉमिनेशन की। मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि अब नॉमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनेशन कल हो चुका है। लेकिन जब बिग बिग बॉस ने जब बोला कि अब होगा नॉमिनेशन, तो रजत और चाहत का चेहरे का रंग उड़ गया था। और जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने तुरंत कहा चाहत चली जाएगी, क्योंकि मुझे भी पता चल चुका था कौन पॉपुलैरिटी में है। क्योंकि मैं ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे नहीं रहती हूँ, लेकिन एक अपना अंदाज़ा होता है जो देखती चली आ रही हूँ। व्यूवर्स हूँ भाई, 18 साल से बिग बॉस की फ़ैन हूँ, तो इतना आइडिया मुझे लग गया था। लेकिन डबल इविक्शन होगा इसके बारे में सोचा नहीं था मैंने। मुझे लगा था मिडनाइट इविक्शन होगा। तो फिलहाल चाहत का नाम जब लिया तो बहुत अच्छा लगा। जब चाहत ने विवान से बहुत ही प्यार से मिली, घर वालों में एक एक लोग से मिली, लेकिन अविनाश हाथ बढ़ाए हुए थे, लेकिन चाहत नहीं मिल रही थी। पता नहीं क्यों चाहत अपनी माँ की फर्माबरदारी कर रही थी। गुड जॉब चाहत। लेकिन मुझे लगता है कि चाहत को एक बार शेक हैंड कर लेना चाहिए। चाहत बहुत खुश थी, कहीं ना कहीं उनको मलाल भी था। फिलहाल ये लड़की प्राउड है इसके ऊपर कि ये 100 दिन अपने बल पे थी, इसको किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी ने इसका साथ नहीं दिया था। आज तक अगर इस घर में ये बनी थी तो अपने खुद के बल पे, और एज ए फैंस की तरफ से, जो हम व्यूवर्स, हम जहाँ से देख रहे थे, हमने चाहत को बहुत सपोर्ट किया। चाहत का गेम बहुत अच्छा था, बुरा नहीं था। ना उसने गंदा खेला, ना उसने गलत खेला, ना उसने कोई प्लानिंग की जैसे ईशा और चुम एक एक बॉयफ्रेंड बना करके गेम खेलेंगे। फिलहाल चाहत का ऐसा कोई गेम नहीं था। गुड जॉब चाहत, हमारी विशेज़ आपके साथ है। सो फाइनली दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हुआ। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। कल है पहला दिन, नॉमिनेशन होगा। कौन किसको करेगा नॉमिनेट, कौन होगा घर से बाहर, क्या होगा, लास्ट हफ्ता है। सो फाइनल फिनाले आने वाला है दोस्तों। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो। सो दोस्तों, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आया। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह।